अध्यात्म का पथ। इस पथ पर चलने वाले हर साधक के मन में एक प्रश्न सदा उठता है। क्या सद्गुरु को खोजना पड़ता है या वो कृपा से स्वयं मिल जाते हैं? ये एक ऐसी खोज है जो उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं मानवता। तो दुविधा यही है, क्या गुरु का मिलना ईश्वर की कृपा का फल है या फिर एक साधक के अपने अथक प्रयास का? ये एक ऐसा रहस्य है जहां दोनों ही पक्ष सत्य जान पड़ते हैं। चलिए इस गहरे प्रश्न को समझने के लिए एक कथा का आश्रय लेते हैं, एक सच्ची कथा। ये कहानी है जज नारायण स्वामी की, जिनका पूरा जीवन ही मानो इस प्रश्न का एक जीता जागता उत्तर बन गया। एक समय की बात है, नारायण स्वामी एक बहुत ही प्रतिष्ठित जज हुआ करते थे। न्याय के आसन पर बैठना, जीवन और मृत्यु के निर्णय सुनाना, यही उनका नित्य का कार्य था। पर फिर एक दिन एक फैसला उनकी अपनी ही आत्मा की परीक्षा बन गया। उनके सामने एक प्रकरण आया और उन्होंने एक व्यक्ति को मृत्युदंड, फांसी की सजा सुना दी। उस व्यक्ति ने बड़े ही शांति से बस इतना कहा, हुजूर, आपने अपना फैसला तो दे दिया, पर सत्य तो यही है कि मैं निर्दोष हूं। बस ये चंद शब्द जज साहब के भीतर एक हथौड़े की तरह लगे। न्याय पर उनका जो विश्वास था वो पूरी तरह से हिल गया। वो रात बड़ी बेचैनी में गुजरी। आखिर में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भीतर बैठे परमात्मा से ही पूछ लिया, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए, मुझे सत्य दिखाइए। और तभी भीतर से एक बहुत ही साफ और शांत आवाज आई, ये निर्दोष है। बस भीतर की उसे एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने उसी क्षण 3 बड़े निर्णय लिए। पहला, उन्होंने उस निर्दोष व्यक्ति को मुक्त कर दिया। दूसरा, न्याय की उस कुर्सी को ही हमेशा के लिए त्याग दिया जो उन्हें अन्याय का भागी बना सकती थी। और तीसरा, जीवन के परम सत्य की खोज में एक सच्चे गुरु की तलाश में वो निकल पड़े। अब उनकी यात्रा शुरू हुई हरिद्वार की ओर। वहां पहुंचकर वो कई संतों से मिले, महात्माओं से मिले, लेकिन उनका किसी को परखने का ढंग बड़ा निराला था। वो जैसे ही किसी को बताते कि मैं एक जज था और मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, तो सामने वाला संत तुरंत ही उन्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार हो जाता। नारायण स्वामी का सिद्धांत एकदम स्पष्ट था। उनके मन में एक बात बैठ गई कि जो व्यक्ति मेरे पद और मेरे धन का सम्मान करता है, वो भला मुझे परम सत्य का मार्ग कैसे दिखा सकता है? वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। खोजते खोजते दिन बीते, महीने बीते, वो थक गए, निराश हो गए। लेकिन भीतर की जो प्यास थी गुरु को पाने की, वो और भी तीव्र हो गई। इतनी तीव्र कि वो उत्तराखंड में एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे ईश्वर, अगर आज मुझे मेरे गुरु नहीं मिले तो मैं इसी क्षण इसी चोटी से अपने प्राण त्याग दूंगा। और जैसे ही वो उस चोटी से कूदने वाले थे, किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्हें रोक लिया और उनके कान में बहुत धीमे से कहा, नारायण नारायण नारायण। उन्होंने पलटकर देखा तो एक दिव्य संत खड़े थे। संत मुस्कुराए और बोले, गुरु चाहिए था ना? जाओ बस नारायण नाम का जाप करो, यही नाम तुम्हारा गुरु है। और इतना कहते ही वो दिव्य संत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बस वो एक क्षण था। जज नारायण स्वामी का जीवन उसी क्षण से पूरी तरह बदल गया। अब वो जज नहीं रहे। उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ उस एक नाम नारायण के जाप में लगा दिया। बस एक लंगोटी पहनकर उनकी हर सांस में केवल नारायण नारायण का ही जाप होता था। उनकी साधना इतनी गहरी हो गई कि लोग कहते हैं कि जब कोई वैद्य उनकी नाड़ी पकड़ता था तो नाड़ी की धक धक से भी नारायण नारायण की ही आवाज आती थी। उनका तो रोम रोम उस नाम में रम गया था। तो नारायण स्वामी की ये अद्भुत कथा हमें सद्गुरु की पहचान के बारे में क्या बताती है? एक साधक आखिर कैसे जाने कि उसे सही दिशा दिखाने वाला मिल गया है? हमारे शास्त्र कुछ लक्षण बताते हैं। कहते हैं जिनके पास बैठने भर से मन अपने आप शांत हो जाए, जिनकी वाणी कानों में अमृत की तरह घुले, जिनसे पहली बार मिलें तब भी ऐसा लगे कि अरे ये तो जन्मों से अपने हैं। और सबसे बड़ी पहचान, जिनके असर से जीवन की बुरी आदतें अपने आप छूटने लगें और जीवन की दिशा ईश्वर की तरफ मुड़ जाए, तो जान लेना चाहिए कि सद्गुरु मिल गए हैं। लेकिन इन सब लक्षणों से भी बड़ा जो असली प्रमाण है
वो है जीवन का रूपांतरण। जब जीवन सच में बदलने लगे, भीतर के विचार बदलने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ, मार्गदर्शक मिल गया है। यही असली और सच्ची पहचान है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहरा ले चलते हैं, बाहरी खोज से भीतर के जुड़ाव की तरफ। तो हमने देखा कि एक ही सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है साधक का अपना तीव्र प्रयास, उसकी बेचैन खोज, जैसा नारायण स्वामी ने किया, और दूसरी तरफ है गुरु की कृपा, उनकी करुणा, जिसमें वो खुद आकर एक सही शिष्य को चुन लेते हैं। और सच तो ये है कि दोनों ही रास्ते सही हैं। हमारी परंपराओं में ऐसे दोनों ही उदाहरण भरे पड़े हैं। पर जरा और गहरे में सोचें तो शायद ये दो रास्ते हैं ही नहीं। शायद शिष्य की सच्ची और तीव्र प्यास ही उसे गुरु की कृपा का अधिकारी बनाती है। उसकी खोज ही कृपा को अपनी ओर खींच लेती है। और ये बात हमें एक अंतिम प्रश्न पर ले आती है। तो क्या गुरु कोई बाहर का व्यक्ति है जिसे दुनिया में ढूंढना है, या फिर गुरु एक तत्व है, एक चेतना है जिसे अपने ही भीतर महसूस करना होता है? इसका उत्तर शायद यही है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। वो जरूर प्रकट होते हैं। कभी वो बाहर किसी शरीर में मिलते हैं, तो कभी भीतर की आवाज बनकर रास्ता दिखाते हैं। असल में शिष्य की खोज और गुरु की कृपा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।